वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हम लोग अपनी रीजनिंग सीरीज का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 दैट इज द सीरीज एंड द मिसिंग नंबर। ओके, सो दैट इज योर चैप्टर नंबर 4। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज और मिसिंग नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें हमको एक सीरीज दी जाती है। तो उसमें या तो क्या हो सकता है, या तो कोई नंबर हो सकता है, उसमें से हो सकता है जैसे कि आपको ऐसे लिख के कोई दे दे 1 2 3 4 5 ऐसे कोई नंबर होंगे। तो हो सकता है कि उसमें से कोई नंबर गलत हो। गलत होने का मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 के बाद 7 लिख के दे दे, तो ये गलत हो जाएगा, इसको बोलते हैं रॉन्गली प्लेस्ड। या तो क्या हो सकता है, स्पेसिफिक नंबर इज मिसिंग, जैसे कि यहाँ 5 लिखने के बाद वो एक ब्लैंक स्पेस बना देगा और यहाँ 7 लिख देगा या 8 लिख देगा, तो आपसे बोलेगा कि यहाँ पे जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे क्या आएगा, तो वहां आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ 6 आएगा कि 7 आएगा। तो ये हो गया मिसिंग वाला मैम। और एक आता है इनकम्प्लीट न्यूमेरिकल सीरीज। इसमें क्या होगा, आपको ऐसे दे देगा 1 2 4 8 और इसके बाद वाला मिसिंग कर देगा। तो आपसे पूछेगा कि इस सीरीज को फॉलो करते हुए यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा। तो ये बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन सीरीज और मिसिंग नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए इसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके टाइप देख लेते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कि सीरीज में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आप सीरीज के अंदर के कॉन्सेप्ट को सही से समझ पाओ कि किस टाइप की सीरीज आपको दिख रही है। ओके, तो जैसे कि इसमें जो सबसे पॉपुलर सीरीज होती है उसमें से कुछ सीरीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक सीरीज होती है, इसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर की सीरीज। जैसे कि कोई एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ था 324, देन नेक्स्ट नंबर इज 361, देन 400 एंड देन 441। तो आपसे पूछा कि इस सीरीज के अंतिम एलिमेंट यहाँ पे कौन सा आएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि आप 324 को देखिए, जैसे सॉल्यूशन में मैंने दे रखा है। जैसे 324 को देखिए, तो 324 18 का स्क्वायर होता है, 361 19 का स्क्वायर होता है, 400 जो है दैट इज स्क्वायर ऑफ द 20 एंड 441 इज स्क्वायर ऑफ 21 का होल स्क्वायर। ओके, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 22 का स्क्वायर एंड दैट शुड बी, सो फाइनल आंसर शुड बी 484। ठीक, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, कॉन्सेप्ट क्या है, 18 का स्क्वायर, 19 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 21 स्क्वायर, 22 स्क्वायर। ओके, तो इसमें बेसिक चीज यही है ना कि आपको सीरीज को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये स्क्वायर वाली सीरीज है। ठीक है, ये आपको कैसे आएगा, जैसा आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को, और आपको अगर स्क्वायर्स और क्यूब्स की वैल्यू अगर आपको लर्न है, तो ये क्वेश्चंस आप बहुत ही इजीली वे में कर पाओगे। ओके, तो अब यह सिमिलर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें स्क्वायर की जगह परफेक्ट क्यूब की सीरीज होती है। तो इसमें क्या है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 512, 719 और 1000। तो ये 1000 आपको पता है ये किसका स्क्वायर होता है, 10 का। 729 किसका होता है, 9 का क्यूब होता है। और 512 किसका होता है, 8 का क्यूब होता है। तो 512 को हमने 8 क्यूब, दिस इज 9 क्यूब, 1000 इज 10 का क्यूब। ओके, सो इसके बाद वाला जो भी नंबर होगा वो 11 का क्यूब होगा। तो यहाँ पे 11 क्यूब की जो भी वैल्यू आएगी वही इसका यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका परफेक्ट क्यूब वाली सीरीज का। अब और टाइप की सीरीज देख लेते हैं। जैसे कि क्या हो सकती है, कोई आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज आ सकती है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज को पहचानने का तरीका क्या होता है, देखिए इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज को पहचानने का तरीका ये होता है कि देखिए ये 4 बहुत छोटा नंबर है, फिर उससे आप 36 में गए, 36 4 के कंपेरिजन में बहुत बड़ा क्वांटिटी है, और उसके बाद 324, तो आप देख ना इसके बाद 2000। तो इसके बाद हो क्या रहा है कि नंबर्स बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, अगली सीरीज में जो नंबर आ रहे हैं बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक होती है, जब भी नंबर्स पिछले नंबर से बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट के साथ बढ़ते हैं, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप आपको लगता है, तो वहां पे क्या हो सकता है, या तो वो सीरीज कैसी हो सकती है, स्क्वायर वाली सीरीज हो सकती है, या परफेक्ट क्यूब वाली सीरीज हो सकती है, या तो फिर किसी नंबर के मल्टीप्लिकेशन वाली लिस्ट हो सकती है। देखिए अगर एडिशन होगा तो नंबर इतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे, और अगर सब्सट्रैक्शन होगा तो भी नहीं बढ़ेंगे, डिवीजन होगा तो भी नहीं बढ़ेंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, या तो वहां पे क्या होगा, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट होगा, या तो परफेक्ट क्यूब वाला कॉन्सेप्ट होगा, या तो किसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन और कोई दूसरे एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉब्लम है। जैसे कि 4 से 36 जाना है, तो 4 इंटू 9 करेंगे तो हम 36 पे आ जाएंगे, 36 इंटू 9 करेंगे 324 पे आ जाएंगे, 324 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2196 आएगा, और 2196 में जब हम 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग इतनी वैल्यू को देखेंगे 26244। तो यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। किस बेसिस पे, कि इसमें जो था
हर एक नंबर के बाद 9 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था नेक्स्ट 9 नंबर को निकालने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप की सीरीज को हम लोग ज्योमेट्रिक सीरीज बोलेंगे। और इसको पहचानेंगे कैसे, मैंने आपको बताया कि जो नंबर्स हैं वो उनके बीच का गैप धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट का नंबर था, यहाँ 2 डिजिट का, यहाँ 3 डिजिट का, यहाँ 4 डिजिट का, तो उससे ये पता चल रहा था कि कोई ऐसी चीज हो रही है नंबर्स के साथ जो नंबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए इसको ज्योमेट्रिक सीरीज बोला जाता है। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, जब नंबर्स बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं। ओके, देन अगली टाइप की सीरीज आती है अरिथमेटिक सीरीज। अरिथमेटिक सीरीज का मतलब क्या होता है, जो एडिशन से फॉर्म होती है। जैसे कि आप ये सीरीज देखिए 4 9 14 19 24 29 एंड 34। 4 से 9 पे जाना है तो +5, 9 से 14 ये भी +5, 14 से 19 ये भी +5, तो ऐसे +5 करते हुए 34 + 5 जब करेंगे तो इसके बाद वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 39। ओके, तो ये कैसे पता चला कि यहाँ एडिशन हो रहा है ना, क्योंकि एग्जाम में आपके पास उतना ज्यादा टाइम नहीं होगा कि आपको जल्दी से जज कर पाएंगे ज्योमेट्रिक सीरीज है कि अरिथमेटिक सीरीज है। तो देखिए ज्योमेट्रिक सीरीज को कैसे पहचानना अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और जहां तक अरिथमेटिक सीरीज को पहचानने की बात आ रही है तो वो भी मैंने आपको बता ही दिया है। इसको आपको कैसे जज करना है, देखिए नंबर्स के बीच का जो गैप है ना वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना ज्योमेट्रिक वाली सीरीज में बढ़ रहा था। तो अगर आपके किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन में जो सीरीज दी जाती है उसके एलिमेंट्स अगर पास पास के हैं, है ना, तो वहां पे मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांस यही होता है कि या तो वहां पे एडिशन हो रहा होगा नंबर्स के बीच में या तो सब्ट्रैक्शन हो रहा होगा। ठीक है, और अगर नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं या बहुत तेजी से घट रहे हैं तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब, या तो फिर परफेक्ट क्यूब, या तो फिर परफेक्ट स्क्वायर, ये सारे इतने ही कॉन्सेप्ट होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस एसएससी जेईई के जो लेवल के क्वेश्चंस हैं वो इसी रेंज में आते हैं। ओके, तो अभी और भी कुछ सीरीज होती हैं, चलिए उनको टाइप भी देख लेते हैं। जैसे कि 2 स्टेज टाइप सीरीज, तो ये थोड़ी सी टिपिकल होती है, इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि इसमें क्या होता है ना, 2 टाइप में कि इसमें एक ही सीरीज में 2 टाइप की सीरीज एक्ट करती हैं, एक साथ एक्ट करती हैं, तो इनको कई बार एग्जाम में पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ये बहुत ही ईजी लगेगा, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जैसे कि इस एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे इन्होंने देखा 1 3 6 10 एंड 15। ठीक है, तो नंबर्स एक तो पास पास हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एडिशन वाली सीरीज चल रही है। तो चलिए देखते हैं, 1 से 3 जाने में हम 2 का एडिशन कर रहे हैं, 3 से 6 जाने में 3 का एडिशन कर रहे हैं, 6 से 10 जाने में 4 का एडिशन कर रहे हैं, 10 से 15 जाने में 5 का एडिशन कर रहे हैं। तो अब किसका एडिशन करना पड़ेगा, आपको दिख रहा है, देखिए इनके बीच का जो गैप है 2 3 1 का गैप, 3 4 1 का गैप, 5 4 1 का गैप, 6 5 1 का गैप। तो देखिए इनके बीच में क्या है ना, एक एक नंबर करके बढ़ रहा है। इनके बीच में कौन सी सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज, है ना। और इनके बीच में भी देखिए एक अरिथमेटिक सीरीज ही बन रही है। तो जब हम 6 में +1 ऐड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7। इसका मतलब क्या है, जैसे कि 15 6 ये हो गया 21, और 21 और 7 जो ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। इस टाइप से सीरीज चल रही है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो 21 हो जाएगा, लेकिन अगर इसके बाद एक और हमें निकालना होता तो फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता, उसका आंसर होता 28। तो देखिए यहाँ पे 2 स्टेज लिखने का मतलब यही है कि एक तो 2 3 4 करके एक सीरीज बन रही है, और इनके ये जो 2 3 4 ये जो ऊपर वाले टर्म्स आ रहे हैं ये भी एक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, है ना, कि हर इनके बीच में एक एक का गैप आ रहा है। तो ये हो गई 2 स्टेज टाइप सीरीज वाले क्वेश्चन। ओके, इन क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, जब लोग प्रैक्टिस करेंगे इससे बहुत क्वेश्चन लगाएंगे, क्योंकि इन टाइप के क्वेश्चंस को आजकल के एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, और इसके बाद क्या होता है, मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज और 2 टाइप सीरीज लगभग लगभग सिमिलर होती हैं। ओके, तो चलिए इनको देख लेते हैं। जैसे कि 10 से 22 जा रहा है, 22 से 46 जा रहा है, 46 से 94 जा रहा है, 94 से 190 जा रहा है। ठीक है, 10 से 22 जाना है तो सबसे सिंपल हमको ये दिखता है कि 10 + 2 × 2 किया जाए तो ये 22 हो जाता है। तो अब हमें क्या जाना है, 22 से 46 पे जाना है। तो अगर 22 में 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो गया, 44। ठीक है, 44 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 46। ओके, तो मतलब ये सेकंड वाला नंबर भी आ जा रहा है, मतलब ये ट्रिक मेरी अभी तक ठीक चल रही है। तो 46 में 2 का मल्टीप्लाई करके अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो ये हो जा रहा है तुम्हारा 92 + 2 दैट इज 94। ये थर्ड एलिमेंट भी आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसका मतलब आंसर में क्या होगा, 192 × 2 + 2। ठीक है, ये हो गया 380, 380 + 2 383। ओके, तो ये अपना यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज भी लग रही है और अरिथमेटिक सीरीज भी लग रही है। ठीक है, तो बस आपको
जितने मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिए हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस में वही सारे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। बस ये हो सकता है किसी सीरीज में वो एक सिंगल बार लगे और किसी किसी सीरीज में वो एक बार से ज्यादा बार में लगे। तो बस हमको एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जानी है ताकि इस टाइप्स के क्वेश्चंस में हमें ज्यादा टाइम न लगे और बहुत ही कम टाइम में हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकें। ओके, तो यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको करा देता हूँ। तो वन बाय वन हम लोग इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि 10, 19, 37, 73 एंड मिसिंग एंड 289, 577। तो देखिए इन क्वेश्चंस को अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो एक चीज तो मुझे पता चल रही है कि नंबर्स जो है ना उनके बीच का गैप धीरे धीरे करके बढ़ता चला जा रहा है और एक अच्छे अमाउंट के साथ बढ़ रहा है। जैसे कि देखिए 10 से 19 की बात करें तो यहाँ पे 9 का गैप था, ठीक है। 37 से 19 की बात करें तो यहाँ 18 का गैप था। ऐसे नहीं करके धीरे धीरे गैप बढ़ता चला जा रहा है। तो गैप बढ़ रहा है इसका मतलब एडिशन तो नहीं हो रहा है। तो एडिशन नहीं हो रहा तो क्या हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन से एक बार चेक करके देखते हैं। जैसे 10 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 20, लेकिन ये नंबर 20 से एक कम है, ठीक है। इसके बाद ये 19 हो गया, तो 19 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हम आ गए 38 माइनस 1। ओके, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें नेक्स्ट वाला नंबर मिल जा रहा है। ओके, तो 577 में भी हम यही करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 1 से घटा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें इस सीरीज का जो आगे वाला एलिमेंट आएगा वो मिल जाएगा, लेकिन हमें वो तो कैलकुलेट करना नहीं, हमें तो 73 के लिए कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, 73 इंटू 2 माइनस 1, 3 टू 6, 7 टू 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 145 आ जाएगा। यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो मेनली आपको सीरीज पहचानी आनी चाहिए। मेनली स्टूडेंट को जो डाउट होता है वो इस चीज को लेकर डाउट होता है कि एडिशनल से लेके काम करना है, सब्सट्रैक्शन से लेके काम करना है कि कैसे मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा। तो मैंने आपको अप्रोच करने की चीजें बता दी हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कैसे अप्रोच किया कि मल्टीप्लिकेशन वाले से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इनके बीच का जो गैप था ना वो धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा, पहले वाले में थोड़ा गैप था, उस वाले में, उससे अगले वाले में उससे ज्यादा था, उससे अगले वाले में उससे भी ज्यादा का गैप था। तो ये पता चल रहा था कि कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तभी ये नंबर इतनी तेजी से बढ़ रहा है। क्योंकि अगर एडिशन होता तो सारे नंबर इतनी तेजी से ना बढ़ते, सब एक यूनिफॉर्म वे में बढ़ते। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए ये पता चल गया कि क्वेश्चन को देखते ही किसी मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है। ओके, तो आपको यही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि आपको क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाए कि इसमें किस टाइप की सीरीज लग रही है। बस आप उसको थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे उस सीरीज में और आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, तो जैसे कि एक ये देखिए सीपीओ में आपका क्वेश्चन है 2019 में। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 136, 137, 135, 138, 134, 139। ओके, तो इसमें देखिए एक यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे क्या बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि सीरीज इससे 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 होते हुए ही नेक्स्ट सीरीज में जाए। इससे भी इस क्वेश्चन का सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप इसको बहुत ही इजीली करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या है। देखिए इसमें 136 है, अगर मैं इस एलिमेंट को छोड़ दे रहा हूँ, इस एलिमेंट को भी छोड़ दे रहा हूँ, अल्टरनेटिव एलिमेंट्स को मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो 136, 135, 134, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 133। सब एक एक से कम हो रहा है, तो हमारा फाइनल आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। या तो फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, +1 और -2 वाला कॉन्सेप्ट लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी हमारा आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन वो थोड़ा ट्रिकी पड़ेगा। इसलिए ये वाला क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि आप एक छोड़ छोड़ के भी सीरीज बना सकते हो। अगर वैसे सीरीज कंप्लीट हो रही है तो भी ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 137 यहाँ पे लिखा हुआ था, तो 137 से ये चला गया 138, मतलब एक बढ़ गया, यहाँ 2 बढ़ गया, तो यहाँ पे 3 बढ़ जाएगा अगर इसके बाद वाले एलिमेंट की बात की जाए तो, ठीक है। तो ये अलग सीरीज में चल रहे हैं अल्टरनेट, और ये वाले अलग सीरीज में एक अल्टरनेट सीरीज को फॉर्म कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में क्या है, जैसे कि यहाँ पे भी इन्होंने सीपीओ का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे कि 2 से 5 पे जा रहा है, 5 से 10 पे जा रहा है, 10 से 17 पे जा रहा है, 17 से 26 पे जा रहा है, 26 से 37। देखिए, ओके, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। हमें दिख रहा है कि क्वेश्चन के बीच का जो गैप है वो इतना तेजी से नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये एडिशन का हो सकता है। तो एक बार करके देख लेते हैं, 2, 5, 10, 17, 26, 37 और डैश, इनके बीच का डिफरेंस 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है। और इनके बीच का गैप कितना आ रहा है, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। और अगर 11 में मैं 2 ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, 13। और 37 और 13 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे,
50। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे एक अरिथमेटिक सीरीज लग रही थी और एक इनके बीच में अरिथमेटिक सीरीज लग रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे डबल अरिथमेटिक सीरीज वाला कॉन्सेप्ट था, जो कि हमको देखिए क्वेश्चन देख के पता चला कि एडिशन वाला कॉन्सेप्ट हो रहा है। हमने एडिशन से करके देखा, फिर हमने दूसरी सीरीज बन गई, इस दूसरी सीरीज को भी हमने चेक किया तो इसमें भी देखा कि गैप बिल्कुल कॉमन आ रहा है, यूनिफॉर्म गैप आ रहा है। तो फिर से मैंने देख लिया कि 2 का गैप आ रहा है, तो एक फिर से अरिथमेटिक सीरीज बन गई और इसी सीरीज को जब हमने सॉल्व किया तो हमें हमारा फाइनल आंसर भी दिख गया। तो वो आंसर क्या है, 50 आ रहा है। देखिए अब जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पिक किया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चंस आपको एसएससी में और बाकी जेई लेवल पे जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, तो उन सब में भी इस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ऐसा करके दे देते हैं और आपको यहाँ पे एक नंबर फिल करना होता है। ठीक है, तो देखिए इन टाइप के क्वेश्चंस को करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, जैसे कि हमको क्या करना है, जैसे कि ये सीजल में आया हुआ क्वेश्चन और आपको पता है कि सीजल में जो रीजनिंग आती है वो थोड़े अच्छे लेवल की आती है। तो आजकल ये क्वेश्चन जो है ना, ये उठ के एसएससी जेई में भी एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। यही वो क्वेश्चन होते हैं जिनको नया स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर पाता है और पुराने स्टूडेंट जो इन चीज़ों को पढ़े हुए होते हैं या फिर जो नॉन टेक ज़्यादा अच्छे से किए होते हैं, वो लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और इसमें ही आपको पीछे छोड़ देते हैं और खुद लीड करके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट होता है, तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको पहले तो ऐसे ही लिख लेना है जैसे ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ए डी गैप ए बी सी डी एंड बी। तो पहला इसमें ऑप्शन को ना इसी हिसाब से फिल कर देते हैं। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि पहला ऑप्शन अगर मैं यहाँ फिल करता हूँ तो ए बी, यहाँ आ गया डी सी ए एन बी। तो अब देखिए यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट बन रहा है कि नहीं। देखिए ए यहाँ पे एक बार आ रहा है, फिर बी एक बार आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर ए आ गया, फिर डी आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए आ गया, बी सी। देखिए कोई कोई मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है आपका, 3 3 को लेके या 4 4 को लेके, तब भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा है। तो मतलब ये पार्ट तो नहीं हो सकता, तो ये हमने ऑप्शन से एलिमिनेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक दूसरा ऑप्शन फिल करके देखेंगे इन्हीं नंबर्स में कि अगर मैं सेकंड ऑप्शन को यहाँ पे फिल करता हूँ तो क्या ऑप्शन आता है। जैसे कि दूसरे वाले को जब मैं फिल करूंगा तो बी, यहाँ आएगा डी, यहाँ आएगा सी, यहाँ आएगा बी और यहाँ पे आएगा ए। ठीक है, तो इसमें देखिए ये क्या कोई सीरीज फॉर्म हो रही है, ए बी सी ए डी बी, ए बी सी ए डी बी, ए बी सी ए डी बी। ठीक है, तो देखिए 3 3 के जो कॉम्बिनेशन है ना, ये अल्टरनेटिव में सेम हो रहा है। ठीक है, ए बी सी का एक सेट, ए बी सी का दूसरा सेट, ए बी सी का तीसरा सेट, ए डी बी का एक सेट, ए डी बी का दूसरा सेट, ए डी बी का तीसरा सेट। ठीक है, तो ये हो गया 1 1 1 का पार्ट एंड दीज ऑल सीरीज हो गई 2 2 2 का पार्ट। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से इस क्वेश्चन को हमने कितना इजी वे में कर लिया कि इसका आंसर क्या है, बी पार्ट। और अगर आपका एक बार ऑप्शन आ गया तो फिर आपको ये नीचे वाले ऑप्शन को चेक ही नहीं करना है। ओके, तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट कि इस क्वेश्चन को किस टाइप से अटेंड करना है। इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि ये एसएससी जेईई में पूछा जाता है आजकल। ओके, तो अब मैं आपको कुछ एडवांस क्वेश्चंस करा देता हूँ। ये ऑलरेडी मैंने सीजल से उठाया हुआ है और ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो मैंने एमटीएस से उठाया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चंस में क्या होता है, इन क्वेश्चंस में ऐसे करके हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 11 16 और 15, 13 17 36 एंड 23, 8 4 एंड व्हाट। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी किसी ना किसी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं जिनको हमें निकालना बहुत टफ हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ये लोग क्या बता रहे हैं, 11 और 16 से रिलेशन होकर हमें मिला है 15 और 17 और 23 से 17 और 36 के रिलेशन से हमें मिला 23 और 8 और 4 के रिलेशनशिप से इसी प्रकार से क्या आएगा वो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। ओके, तो पहले हम लोग बिल्कुल क्लासिकल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वो तरीका क्या हो सकता है। ओके, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं। तो 11 16, तो इनके बीच में गैप आ गया 5 का, 5 का 3 टाइम्स हो गया 15। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। ठीक है, लेकिन अगर हम 36 से 17 अगर घटाते हैं तो ये आ गया 19, लेकिन 19 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 नहीं आएगा। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो फिर यहाँ पे हमें कोई दूसरे कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे कि और क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मैं आपको करके बता देता हूँ और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन इनको कैसे और अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप इन बीच वाले नंबर्स पे फोकस करिए, इन तीनों नंबर्स पे।
तो जो 16 है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 36 को देखें तो इसको 6 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 15 है और ये 11 है, तो अगर मैं 15 से 11 को घटा दूं तो मुझे मिलेगा 4। ठीक है, और इसी का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है बीच में। ठीक है, तो एक ट्रिक तो इसकी ट्रिक तो बना ली। अब देखते हैं ट्रिक सेकंड वाले में फॉलो हो रही है कि नहीं। 23 एंड 17, 23 से अगर मैं 17 को घटाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 6, और बीच में जो नंबर लिखा है वो 6 का स्क्वायर है। ओके, तो और ये नंबर है 8। ठीक है, और ये नंबर है 4, तो 4 को हम लोग कर लेते हैं 2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया कि यहाँ पे एक ऐसा नंबर होगा जो जिससे 8 को घटाने पे 2 आता हो। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, वो हो सकता है 10। तो 10 अगर यहाँ होगा, 10 से 8 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2, और उसका स्क्वायर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ओके, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान देके करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, जैसे 16, 36, 4, तो जिसको स्क्वायर्स वाले नंबर्स याद हैं तो उसको तो देख के समझ में आता है कि 16 लिखा है, 36 लिखा है, 4 लिखा है, तो ये सारे स्क्वायर वाले नंबर है। तो उसको देख के ही ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि इस क्वेश्चन में कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ओके, तो एक जैसे कि एमटीएस में क्वेश्चन आया था, एमटीएस में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था। जैसे कि उन्होंने दे दी है सीरीज 4, 5, 9, 18, 11, 6, 13, 30, 19, 0 एंड 3, तो यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको क्या दिख रहा है कि अगर मैं सबको नंबर को जोड़ दूं तो ये नंबर आ जाना चाहिए लगभग, तो इसीलिए जोड़ के देख के लेते हैं। 4, 5, 9, 9, 9, 18। ठीक है, 11, 6, 17, 17, 13, 30, ये भी ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बस सिर्फ एडिशन एडिशन हो रहा है। ठीक, मैं आपको दिखा रहा था कि एग्जाम में कितने सरल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो 19 प्लस 0 प्लस 3 कितना हो गया, 22, 22, 19 प्लस 3 इज इक्वल टू 22। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर आ गया सी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको क्या बता दिया, मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के सॉरी मैंने आपको सीरीज और मिसिंग नंबर के कुछ कुछ क्वेश्चंस करके दिखा दिए। उसके अलावा ये जो मिसिंग सीरीज वाले जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक, ये वाला ऐसे करके मैंने आपको इन क्वेश्चंस को भी दिखा दिया जिनको कैसे सॉल्व करना है। और इसके जो बाकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं मैं आपको अभी आगे कराने वाला हूँ। जब ये मेरी बेसिक इंट्रोडक्शन वाली सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद मैं आपको एसएससी जेई में आए हुए पिछले 5 सालों के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा उससे आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आप एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर पाए। ओके, तो इस चैप्टर को भी इतना ही मैं रखता हूँ, आपको बेसिक बता दिया है मैंने। एक बार इसको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं वो इनको एक बार और देख लीजिएगा, स्पेशली जो मैंने मिक्स सीरीज वाले क्वेश्चन बताए, अरिथमेटिक वाले सीरीज वाले क्वेश्चन बताए, ज्योमेट्रिक सीरीज वाले क्वेश्चन बताए, उनके कॉन्सेप्ट पे एक बार नजर फिरा लीजिएगा। और कुछ प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने अपने पहले और दूसरे वीडियो में जो आपको एक लिंक दे रखा है बुक का, उस बुक को डाउनलोड करके वहां से प्रीवियस ईयर्स एसएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस वहाँ पे अवेलेबल हैं। उन क्वेश्चंस को लगाइए, प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे डिस्कस करिए, तो ताकि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी हो पाए। ओके, तो ये इसकी लास्ट सीरीज थी, ठीक है, जिसका लास्ट स्लाइड थी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर को अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।